हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास, जिसका नाम है रुक जाना नहीं। इसके लेखक हैं निशान जैन। इस उपन्यास की सीरीज में हमने बहुत सारे सफलता के मंत्र देखे, जिसे हम जीवन में अपनाकर अपनी सफलता के मार्ग पर जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कुछ उन सिकंदरों की कहानी जिन्होंने चुनौतियों को चुनौती देकर अपनी सफलता प्राप्त की है। आज हम पढ़ने वाले हैं बालाजी डीके, जो कि कर्नाटक से है। इनकी कहानी इंग्लिश पर बनाई पकड़ और पाई सफलता। आईएएस क्लियर करना बचपन से ही मेरा सपना था। यह सब तब शुरू हुआ जब मैं 5वीं कक्षा में मेरी अपने पिताजी के साथ लड़ाई हो गई थी। पिताजी मुझ पर गुस्सा हो गए थे और उन्होंने मुझे पीटा भी था। मैं रोते रोते सिसक रहा था, तभी टीवी पर जीके का प्रश्न पूछा गया था। मैंने इसका सही उत्तर दिया, जिससे मेरे पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। उनका गुस्सा गर्व और खुशी में बदल गया था। इससे मुझे एहसास हुआ कि सामान्य ज्ञान की मदद से किसी को भी जीता जा सकता है। फिर मैंने जीके में इतनी गहरी रुचि विकसित की, जिससे कि मैं देश की सबसे कठिन जीके परीक्षा मैं इस तरह सोच रहा था को क्लियर कर सकूं। फिर मुझे बताया गया कि आईएएस एक ऐसी परीक्षा है जिसमें सबसे कठिन जीके आता है। मैं श्री सच्चिदानंद राव सर से निजी ट्यूशन ले रहा था। वो हमेशा कहा करते थे कि व्यक्ति को अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए कि उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद तक कम से कम 4 व्यक्ति उसे याद रखे। इन शब्दों ने आईएएस बनने के मेरे संकल्प को मजबूत कर दिया। इसके साथ ही एक अन्य शिक्षक श्री जगदीशया के एस सर्विस सफल आईएएस आईपीएस उम्मीदवारों की कहानी सुनाते थे। यह सोने पर सुहागे की तरह था। उसके बाद जब मैंने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी, तभी मेरे गृह नगर कोट कोटगेर जिला तुमकुर कर्नाटका से श्री जगदीश केजे ने ऑल इंडिया रैंक अंठावन अंठावन के साथ आईएएस की परीक्षा पास की। मेरे लिए यह स्पष्ट संकेत था कि मुझे अपने गृह नगर गृह नगर का अगला जगदीश बनना चाहिए। अब आईएएस बनने का सपना औपचारिक रूप से शुरू हो गया था। फिर मेरी 10वीं कक्षा का परिणाम आया। मैंने गणित में 100% अंकों के साथ 93.76 प्रतिशत से 10वीं कक्षा पास की। सभी ने सुझाव दिया कि मुझे 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए विज्ञान विज्ञान का विकल्प चुनना चाहिए, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि मुझे अपने आईएएस बनने के सपने को आगे बढ़ाने के लिए मानविकी का चयन करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइंस स्ट्रीम रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करती है। एक मध्य वर्गीय परिवार मेरे पिता बहुत गरीब परिवार से हैं। मेरे दादाजी परिवार से दूर हो गए थे। मेरी दादी ने दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करके मेरे पिताजी का पालन पोषण किया। मेरे पिताजी कई जगहों पर काम करते थे और किसी तरह उन्हें ग्रामीण बैंक में एक नौकरी मिल गई। मेरी माँ भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से है की पृष्ठभूमि से होने को ध्यान में रखते हुए मेरे लिए एक अच्छी नौकरी खोजना बहुत महत्वपूर्ण था। फिर भी मैं अपने आईएएस के सपने को आगे बढ़ाना चाहता था। आश्चर्यजनक रूप से मेरे माता पिता ने मुझे पूर्ण सहयोग पूर्ण सहयोग दिया और मुझे अपना सपना साकार करने का अवसर दिया। सभी ने मेरे माता पिता को पागल कहा, फिर भी वो मेरे साथ खड़े रहे। 11वीं कक्षा में प्रवेश पाने के पहले सप्ताह में किताब की एक दुकान पर लटकी हुई पत्रिका ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। उस अंक के कवर पेज पर श्री एस नागराजन रैंक 1 CSC 2005 की तस्वीर छपी हुई थी। इन तस्वीरों ने मुझे उस पत्रिका को खरीदने के लिए मजबूर कर दिया, परंतु अफसोस इस बात का था कि मुझे उस पत्रिका में कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे तब एहसास हुआ कि मेरी अंग्रेजी कितनी खराब है। मैंने फैसला किया कि आईएएस परीक्षा को क्लियर करने के लिए मुझे पहले इंग्लिश सीखनी चाहिए। मैंने अपनी रणनीति तैयार की। उस समय मैं रोजाना बस 26 किलोमीटर दूर कॉलेज, जो तुमकुर में था, की यात्रा करता था। मैं केवल वीडियो कुछ वर्षों से यात्रा करने का फैसला किया। मैं कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों के संवादों का अनुवाद अंग्रेजी में करना शुरू कर दिया। जब भी मुझे किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता, तो मैं उस वाक्य को लिख लेता था और अगले दिन अंग्रेजी के शिक्षकों के साथ चर्चा करके उन्हें समझ लेता था। मैं हमेशा मन में अंग्रेजी के वाक्य को बनाता रहता था। मैं 3 महीने तक सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी को जिया। इससे मुझे अंग्रेजी पर पकड़ बनाने में वास्तव में मदद मिली। जब मैं 12वीं कक्षा में था, तो दो चार विचार मुझे बार बार परेशान करते थे। पहला, अगर मैं आईएएस क्लियर नहीं कर पाया तो क्या होगा? क्या मैं जीवन को व्यवस्थित कर पाऊंगा? दूसरा, मैं इन मानविकी विषयों को खुद ही पढ़ सकता था। क्या मुझे इसे एक नियमित पाठ्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए, या मुझे कोई अन्य प्रोफेशन कोर्स करना चाहिए? फिर मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल श्री एनपी रविन्द्रनाथ जी ने सभी शंकाओं को दूर करते हुए मुझे आत्मविश्वास प्रदान किया। उन्होंने मुझे बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट BBM करने और फिर MBA
करने का सुझाव दिया। एमबीए करने के बाद मुझे एक सामुदायिक संगठन के बारे में पता चला जो आईएएस उम्मीदवारों के लिए मुफ्त बोर्डिंग, लॉजिंग और कोचिंग की सुविधा देता था। जब मैंने उनसे संपर्क किया तो मुझे अपमानित किया गया। इसने फिर से मेरे संकल्प को मजबूत कर दिया। अंत में मेरा संकल्प सफल हुआ और मैं आंध्र प्रदेश कैडर में आईएएस अधिकारी हूँ। मेरी ओर से सुझाव यह है कि एक ही विषय के लिए कई पुस्तकों के पीछे ना भागे। याद रखें कि एक पुस्तक को 2 बार पढ़ना 2 पुस्तकों को एक बार पढ़ने से बेहतर है। तो ये थी हमारी आज की कहानी जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार अंग्रेजी को पकड़ बनाकर इन्होंने अपनी आईएएस की परीक्षा में सफलता हासिल की। और इनका मानना ये है कि हमें 2 किताबें एक बार पढ़ने के बजाय एक ही किताब को बार-बार पढ़ना चाहिए, जिससे हमें सफलता मिलती है।